हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ने जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था पैरामेडिकल वैकेंसी का, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ने पैरामेडिकल वैकेंसीज जो निकाली है, कई सारी पोस्ट पर है। फार्मासिस्ट है, नर्सिंग वालों के लिए है और लैब टेक्नीशियन के लिए है, मलेरिया वालों के लिए भी है। तो कई अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। तो उन सभी को लेकर आपके माइंड में कई सारे सवाल हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके अगर कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आगे मैं आपको बता दूंगी, या 9977002457 आप लिख लीजिए। इन पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपके माइंड में कई सारे सवाल है कि क्या मैम हम एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ऑल इंडिया से हम कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। और खासकर बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल है कि क्या हम एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन सी जोन में वैकेंसी है, तो कौन कौन से डिवीजन में वैकेंसी है, उसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए, ये मैं मेरे अनुभव से आपको बता रही हूँ। देखो, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है, छोटी छोटी बातें जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको एक बार या कम से कम 2 बार आप डिटेल पीडीएफ जो है आपका नोटिफिकेशन का, उसके प्रिंट निकलवाइए और उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट उसका अच्छे से पढ़िए। तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। फॉर्म भरना, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं, उसके कारण अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो फिर आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हैं, है ना। तो उन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके लिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए, प्रिंट निकलवा कर एक एक लाइन को अच्छे से रीड कीजिए, है ना। तो देखिए, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं आपके इस डिटेल नोटिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके बारे में, जिसमें आपके सारे डाउट हैं और वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं आपको डिटेल पीडीएफ मिलेगी, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप मैसेज करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक और एमएलटी सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। देखिए, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल तो पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो टेस्ट आपको मिलेगा 15 अगस्त को 11 AM से 11 PM के बीच। आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो 15 अगस्त को आप सभी तैयार रहिएगा 11 AM पर, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। इस टेस्ट को आप सभी जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। चलिए, अब आपके डिटेल नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, आपके 17 तारीख से, 17/8/2024 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट है 16/9/2024। तो पूरा आपको एक महीना मिलेगा। लेकिन उस दौरान आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेने हैं। तो उसी के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो भी आपके सिग्नेचर्स रहते हैं, मेल आईडी डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो,
बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पूरी शांति से ध्यान पूर्वक आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और एक बार बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ देखो ये रिक्रूटमेंट नंबर दिए हुए हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अभी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो 17 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो अप्रोक्स 1 to 2 डेज पहले आपका अपलोड हो जाएगा। तो वहां आपको देखने को मिलेगा 4/2024। अभी आप देखेंगे ना तो आपको 2023 का देखने को मिलेगा, 3/2024 का, सॉरी, है ना। तो देखिए ये रिक्रूटमेंट नंबर आपको याद रखना है, यही रिक्रूटमेंट नंबर आपका आगे सभी जगह काम आएगा। अब देखिए बात करते हैं कि जब आप देखो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। हालांकि इसमें जो चेंजेस है आपके, कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी डेट दी हुई है। बट जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, उस अकाउंट में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो चेंज नहीं होगी, वो क्लियरली पीडीएफ में मेंशन है। चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, तो इसके बारे में हम शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट में आपकी वैकेंसी आई है। पे लेवल क्या रहेगा, इनिशियल पे क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज लिमिट क्या है और टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप बात करते हैं लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, तो इसका पे लेवल कितना है, 6 है, 35,400 इनिशियल पे रहेगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। एज लिमिट आप देखेंगे 18 से 36 साल और टोटल कितनी वैकेंसी है, 27। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन की देखेंगे ना तो टोटल 121 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, क्योंकि इसमें लैब असिस्टेंट में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डीएमएलटी मांगा गया है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं 121 पोस्ट है, जिसमें लैब सुपरिटेंडेंट की 27 है। और अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की देखेंगे ग्रेड 2, तो उसका पे लेवल है यहाँ पर 21,700 इनिशियल पे रहेगा। B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सैम है, 18 से 36 एज लिमिट रहेगी। और टोटल इसमें कितनी है आपकी वैकेंसीज, 94। तो 94 और आपके 27 कितने हो गए, 121। ओके, तो 120 टोटल, 121 आपका टोटल जो है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कौन कौन से जोन में वैकेंसी है उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी सी शांति रखिए, है ना। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप देखेंगे यहाँ पर डेट दी हुई है 1/1/2025, मतलब कि 18 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 1/1/2025 को। और 36 साल आप देखेंगे, क्योंकि 18 से 36 एज लिमिट है तो उसके अनुसार यहाँ पर डेट दी हुई है। एज रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी उसमें दिए हुए हैं, तो डिटेल पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। और 3 साल आपको छूट दी गई है, कोविड-19 के ड्यूरिंग जो आपके 3 साल निकले हैं उसमें छूट दी हुई है, वो भी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। देखिए यहाँ बात करते हैं आगे आपके, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, है ना। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, तो उस डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान पूर्वक फिल कीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली देखो लिखा हुआ भी है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डिटेल फिल्ड इन क्रिएट इन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म एप्लीकेशन, देखिए आफ्टर द सबमिशंस ऑफ online applications complete in all respect, if a candidate wish to further modify, change or correct any detail except detail filled in create in account को छोड़कर उसके अलावा अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर डेट दी हुई है आपकी, लास्ट है 26/9/2024। तो इस डेट के बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा आपका जो फॉर्म है उसके अंदर। और जो अकाउंट क्रिएट होगा उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एक बार आपने जो फिल कर दिया बस वही रहेगा, है ना। तो 26/9/2024, और ये भी आपका चार्जेबल है, इसमें आपका चार्ज लगेगा अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो, तो 250 रुपीज इसमें आपके लगने वाले हैं। अब एग्जाम फीस कितनी है वो आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसीलिए आप जब भी अप्लाई करें ध्यान पूर्वक
पूरे अच्छे से शांति से अप्लाई करें, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख लें, अपने सिग्नेचर, ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर ये सारा चेक कर लीजिए। क्योंकि इसमें जब आप सेंटर पर बैठ जाते हैं एक बार, तो आपका रिफंड भी होता है। तो इसीलिए आप फ़ोन नंबर, आपके अकाउंट सब अच्छे से डालिएगा। यहाँ पर देखो जनरल गाइडेंस दी हुई है, इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस क्वेश्चन आपका सीबीटी बेस्ड होगा, जो कि आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा देखिए आपका जो पेमेंट मोड है वो ओनली ऑनलाइन ही होगा। और मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस में अगर आप देखेंगे तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 250 रुपीज लगेगा अगर आप कोई उसमें चेंजेस करते हैं तो। अगला आता है यहाँ पर आपका कि कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी फॉर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश द प्रिकॉशंस इज रिकमेंडेड ड्यू टू द पॉसिबिलिटी हैव इंटरनेट। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, है ना। हेल्पलाइन नंबर में आप देख सकते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो वैकेंसीज की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो आपकी अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, उसके लिए मेडिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पर देखा जाएगा। तो मेडिकल फिटनेस की जैसे मैंने बात करी है, आपका B1, C1 और C2 अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर मेडिकल फिटनेस दिखाया गया है। तो मेडिकली आप फिट होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है आपके विजन स्टैंडर्ड को। तो विजन स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, जैसे B1 जो पोस्ट है आपके यहाँ पर, इस पोस्ट के अंदर देखिए, जैसे कि ये आपका B1 है, देखिए लेबोरेटरी सुपरनिटेंडेंट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 और इसमें भी आपका B1 है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो B1 में आपका देखो, आप फिजिकली फिट होना चाहिए इन और रेस्पेक्ट, लेकिन साथ ही साथ आपका जो विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस विजन देखेंगे, मतलब आपका चश्मा लगा है या नहीं लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपका डिस्टेंस विजन जो है वो कितना होना चाहिए, 6/9 और 6/2। अगर इतना है तो फिर आपके पास में ग्लासेस है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन आप देखेंगे, पास का कितना होना चाहिए, 0.6, 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मे के साथ भी और चश्मे के बिना भी अगर आपका नियर विजन इतना है तो आप इसमें एलिजिबल है। इसी प्रकार C1 वालों के लिए और C2 वाले के लिए भी यहाँ पर डिस्टेंस विजन और नियर विजन दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, अगला चलते हैं आपके नेशनलिटी और सिटीजनशिप पर। मतलब कि आपका सवाल था कि मैम हम ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कैंडिडेट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेपाल वाले भी कर सकते हैं, भूटान वाले भी कर सकते हैं, और कुछ तिब्बतन जो कि इंडिया में आकर रहने लगे हैं यहाँ पर, उसके लिए B4 यानी कि 1/1/1962 से पहले जो इंडिया में आकर रहने लगे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ पर्सन के बारे में लिखा हुआ है जो कि जैसे पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका यहाँ से आए हैं, जो कि अब इंडिया में सेटल हो चुके हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको आ, जो आपके जोन है, जो जो डिविजन्स है, उनके हिसाब से पोस्ट को लिख दिया है। जो लेबोरेटरी सुपरनेंट है उनके लिए अलग, जो असिस्टेंट है उनके लिए अलग। तो अगर आप आरआरबी की पोस्ट वाइज वैकेंसीज को देखना चाहेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की ग्रेड 2 में, तो कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, नेम ऑफ द पोस्ट में प्रयागराज में है, अजमेर में है, भोपाल में, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, यहाँ सभी में वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रयागराज में 4 है, अजमेर में 9 है, सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि कोलकाता में है, और चंडीगढ़ में आपकी कितनी है, 15। तो देखो, आप जहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे प्रयागराज में
फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको अगर सिलेक्शन हो गया तो जॉब भी आपको प्रयागराज में ही मिलेगी, तो वहीं पर आपको फिर जॉब करनी पड़ेगी। देखो चांसेस कहाँ पर बढ़ जाते हैं सिलेक्शन की, अगर आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फिर अगर आप जो कम पोस्ट वाली है, जिसे प्रयागराज में भी कम है और आपके गुवाहाटी में कम है, तो ऐसे भी अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। फिर यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। हाँ, अगर आपकी तैयारी थोड़ी वीक है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जहां पर ज्यादा पोस्ट है वहां पर अप्लाई कीजिए, है ना। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, अगर आपने एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई किया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला आप देखते हैं लैब सुपरिटेंडेंट का। तो लैब सुपरिटेंडेंट में देखिए कहाँ कहाँ पर है, बेंगलुरु, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता और मुंबई। अब चलते हैं अगले आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसका आप ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन एनेक्चर ए ऑफ दिस CAN from a recognized board university institute as on the closing date for online registration 16/9/2024. Those awaiting results of the final examinations of the prescribed education technical professional qualification should not apply. मतलब कि कुछ स्टूडेंट का जो सवाल है कि मैम हम अभी DMLT कर रहे हैं, मतलब हमारा सेकेंड ईयर हो चुका है, यूं मान लीजिए, बस रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमने हमारा रिजल्ट तो आ गया बट रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है, तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो एक चीज तो इसमें क्लियर मेंशन है कि देखिए जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम अप्लाई करेंगे, अगर आपका रिजल्ट देखो 16/9/2024 से पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 16/9 आपकी लास्ट डेट है, 17 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो 16/9 जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो, क्योंकि इसमें देखो रजिस्ट्रेशन का तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हम यही मानकर चलेंगे कि रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका जो भी आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिग्री किया है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट, ये जो आपके सीरियल नंबर 2 के अंदर आते हैं, इनको छोड़कर सभी के लिए आपके ₹500 लगेंगे, और इन कैटेगरीज में यहाँ पर जो दी गई है इनके लिए आपके ₹250 लगने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, देखो इसमें नहीं लिखा है, ये लिखा है ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन टू बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल जो है आप अच्छे से फिल कीजिएगा इसमें, क्योंकि फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पोर्शंस ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी ₹400 और ₹250 इज एप्लीकेबल माइनस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब देखो सीधी सी बात यह है कि जब अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपेयर होते हैं तो उसके बाद में आपका पेमेंट जो है वो रिफंड किया जाएगा। कुछ चार्जेस रहते हैं जो कट किए जाते हैं, बाकी के बचे हुए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए बैंक डिटेल्स जब आप फिल करते हैं तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, है ना। जो बात मैंने आपको अभी बताई है उसका ध्यान रखिएगा कि वो कैंडिडेट जो कि अभी आपके फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका रिजल्ट 16/9/2024 से पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी आप करवा रहे हो तो 16/9/2024 से पहले का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी आपके आगे दी हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगी है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन आप दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लेना। अगला आता है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ पहले हम आपके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो CBT बेस्ड एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, इन सबको देखा जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। ओके, फिर देखिए आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा, 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब सीबीटी बेस्ड होगा, है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स आपके हो गए। आगे देखिए टाइम कितना दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर 90 मिनट मिलेंगे पूरे। कितने? 90 मिनट मिलेंगे, और 120 मिनट होंगे वो पीडब्ल्यू बीडी वालों के लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपके कितने 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर होता है, एक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओनली वन ऑफ दिस 4 ऑप्शंस विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात आती है कि क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? 0.33 की होती है, मतलब कि 1/3 की होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। कितने? 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स इसमें से कटता है। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपके नेगेटिव मार्किंग का, देख लीजिए, है ना। ये रहा नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। अगर ये एग्जाम शिफ्ट में होती है, जैसे 1 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की चांसेस भी रहते हैं। और ये आपके बैंड आइटम्स दिए हुए हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो इन आइटम्स का आप ध्यान रखना, ये आपके पास में नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में थे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आपने बीएमएलटी किया है, आपने डीएमएलटी किया है, तो आपके कोर्स में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो टेक्निकल पार्ट में आप देखेंगे आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स, ठीक है। तो कितना? 70 और 30 का यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल आपके 100 हो जाएंगे। ये आपका टेक्निकल पार्ट है और ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो नॉन टेक्निकल में आप देखेंगे आपके 30 नंबर का ये है, जिसमें से 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस होगी, 10 नंबर में जनरल अर्थमेटिक होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी होगी, 10 नंबर में आपकी जनरल साइंस होगी। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल 100 नंबर का पेपर। ओके, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अभी रुकिएगा, जाइएगा मत, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहाँ भी आपके बहुत सारे डाउट्स थे, उसको हम क्लियर करते हैं। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन अलग मांगी गई है, और लेबोरेटरी सुपरनेटेंडेंट के लिए अलग मांगी गई है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है इसमें। देखो 18 से 36 एज लिमिट है, ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो देखो 12th स्टेज इन साइंस, यानी कि 10+2 आपके पास में 12th होनी चाहिए, साइंस से होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि मैम हमने 12th मैथ से करी है और उसके बाद हमने डीएमएलटी किया है, तो हम क्या एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखो पहली बात तो ये कि आप 12th मैथ से करने के बाद फिर डीएमएलटी क्यों कर रहे हैं, है ना। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स होती है उन सभी में 12th साइंस से ही मांगा जाता है। अब ये कहाँ पर हो रहा है, क्यों करवा रहे हैं, इसका आइडिया हमें नहीं है, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 12th साइंस से किया हुआ है तभी आप डीएमएलटी या बीएमएलटी कीजिए। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। या इसके अलावा देखो 12th साइंस से हो, साथ ही आपका डीएमएलटी होना चाहिए। 12th आपने साइंस से किया हो और आपका डीएमएलटी होना चाहिए, डिप्लोमा एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एट पर विथ डिप्लोमा एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पर ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आप सर्टिफिकेट के आधार पर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास में सीएमएलटी है ना, एक सर्टिफिकेट दिया जाता था पहले, तो ये जो सीएमएलटी है ये एक सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं सर्टिफिकेट के साथ तभी आप एलिजिबल है। जैसे यहाँ पर इसमें
द कोर्स हैज बी डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि आपने जो भी सर्टिफिकेट किया है उसका ड्यूरेशन कम से कम 1 साल तो होना ही चाहिए। बाकी और बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। ओके, फिर आती है आपके लेबोरेटरी सुपरनेटेड की बात। तो लेबोरेटरी सुपरनेटेड में आप देखेंगे इसमें क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज ऑप्शनल सब्सिडियरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यानी कि आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री से किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया, लाइफ साइंस से किया, आपने केमिस्ट्री से किया, बायोलॉजी से किया, यानी कि आपने बीएससी किया है। अगर आपने बीएससी किया है, यहाँ पर जो भी आपके बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी से सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके साथ, और बीएससी के साथ अगर आपने डीएमएलटी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी के बाद भी डीएमएलटी करते हैं, तो अगर आपने बीएससी के साथ डीएमएलटी को किया है, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके अंदर, तो आप लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, अगर आपके पास में बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास में बीएमएलटी है, क्या है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास में अगर बीएमएलटी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, तो भी आप एलिजिबल है। या तो आपके पास बीएमएलटी होना चाहिए या बीएससी प्लस डीएमएलटी होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ मैथ से किया है, फिर अगर उन्होंने डीएमएलटी किया है, या फिर जो ओनली डीएमएलटी वाले स्टूडेंट हैं, डीएमएलटी वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ साइंस से किया हो। इसमें डीएमएलटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें बीएससी प्लस डीएमएलटी मांगा है, या फिर आपका बीएमएलटी होना चाहिए। हाँ, डीएमएलटी बीएससी के साथ है इन सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो। तो ध्यान रखिएगा, आपका अगर रिजल्ट आ चुका है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी तत्काल में आप करवा सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट आपकी क्लोजिंग डेट है 16/9/2024। तो उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा ले। लेकिन अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास में अभी समय है, आगे भविष्य में और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, कभी भी आ सकती हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप रजिस्ट्रेशन करवा कर रख लीजिएगा, अच्छे से सारी चीजें, आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से रख लीजिएगा और बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो ये हो गई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, साथ ही सिलेबस की बात भी करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस दोनों के लिए अलग अलग है, लैब सुपरिटेंडेंट के लिए अलग है, असिस्टेंट के लिए अलग है। जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपके सभी पोस्ट के लिए कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की टेक्निकल पार्ट की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री भी है, यहाँ पर जनरल मेथडोलॉजी भी पूछी जाएगी, आपके जो लेबोरेटरीज की मेथड्स होती है, फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो ये दो सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा हैं, एक तो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी और फिजिक्स। तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में आप देखेंगे तो ये आपके बेसिक से सवाल होंगे जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के आपके सारे वही सब्जेक्ट होंगे जो आपके बीएमएलटी के अंदर है, जैसे हिस्टोपैथो है, साइटो है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक हेमाटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी है ना, क्लिनिकल आपका बायोकेमिस्ट्री है, कोएगुलेशन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी है, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, एडवांस सीरोलॉजी, और आप इसमें ब्लड बैंकिंग भी पढ़ लेना, है ना, क्योंकि ब्लड बैंकिंग में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के रहेंगे, जो कि आपके कितने 70 नंबर के जो हैं इसमें से पूछे जाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 70 नंबर में आपके एनाटोमी, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथो, हिमेटो एंड ब्लड बैंकिंग। तो जो आपका डीएमएलटी का सिलेबस है वही पूरा सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो इन सारे के सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि हमने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं बहुत सारे टॉपिक, और हमारी बेच में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बेसिक टू एडवांस बेच है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं महाराजा बेच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आगे उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं।
नॉन टेक्निकल की देख लेते हैं। तो नॉन टेक्निकल का ये आपका जैसे 10-10 नंबर का पार्ट रहेगा। टोटल आपके 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। जनरल अरिथमेटिक के यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी दिए हुए हैं और जनरल साइंस के भी दिए हुए हैं। तो इन सबको मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो इन दोनों की प्रिपरेशन आपको मिलेगी हमारी महाराजा बैच के अंदर, जिसमें आपको 70 नंबर के जो हैं उसकी तैयारी तो करवा ही जाएगी, लेकिन साथ साथ नॉन टेक्निकल की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करके आप अच्छे से अपने आरआरबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अप्रोक्स तो सितंबर में जो 26 तारीख है वो आपकी लास्ट डेट दी हुई है, अगर कोई करेक्शंस करना हो तो उसके आधार पर देख रहे हैं। तो आपके पास अगर एग्जाम का आप मानकर चले ना, तो कम से कम 4 से 5 महीने हैं। तब तक हमारी महाराजा बैच भी कंप्लीट हो जाएगी। आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। 4 से 5 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आपके पास में अभी समय है बहुत अच्छा रिवीजन करने का। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महाराजा बैच में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। बेसिक टू एडवांस वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे ताकि आप एनालिसिस कर पाएं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज उसमें पेपर भी प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से आपको 1 साल की वैलिडिटी इस बैच के अंदर मिलेगी। और अभी अगर आप देखें 15 अगस्त को, यानी कि एक आपका टेस्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, वो जरूर दीजिएगा। और 14 अगस्त से 16 अगस्त तक आपको एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के सभी कोर्सेज पर एक विशेष छूट मिलने वाली है। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 14 से 16 अगस्त के बीच कर सकते हैं, ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो महाराजा बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक विशेष छूट है, उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफर आपको 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करके। देखो यहाँ जो आप पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, जो वेबसाइट्स है आपकी, जैसे अलग अलग जोन की वेबसाइट्स यहाँ पर दी हुई है, इन पर आप जा सकते हैं। आपको जहां पर भी फॉर्म अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। निश्चिंत होकर आराम से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, बस अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।